एक राजा था। वो बहुत दयालु था। प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखता था। किसी भी गरीब पर अत्याचार नहीं होने देता था। दुखी लोगों की हमेशा सहायता करता था। राजा के इसी स्वभाव के कारण प्रजा बहुत खुश रहती थी। लेकिन राजा को हमेशा लगता था कि वो शायद अच्छी तरह से प्रजा का ध्यान नहीं रख रहा है। उसे प्रजा के हित के लिए और भी अच्छे काम करने चाहिए। ऐसा सोचकर समय समय पर भेष बदलकर नगर नगर में घूमता था। एक बार ऐसे ही घूमते घूमते राजा नगर के बाहर जंगल की तरफ निकल गया। राजा के संगी साथी पीछे छूट गए और राजा जंगल में रास्ता भटक गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई पर दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। राजा भूख से तड़पने लगा। थोड़ी आगे आने पर राजा को एक संत की कुटिया दिखाई दी। संत साधना में लीन थे। चारों ओर का वातावरण बड़ा शांत और मनोरम था। फलों से भरे पेड़ थे। चिड़िया चहचहा रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर संत को प्रणाम किया। संत ने आंखें खोली और सामने राजा को खड़े पाया। राजा को देखते ही संत सब कुछ समझ गए। राजा ने संत से वहां रात गुजारने की अनुमति मांगी। संत ने खुशी से उन्हें वहां रहने की इजाजत दी और खाने के लिए ताज़े फल दिए। राजा को वो फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे। उन्होंने फलों के इतने रसीले और मीठे होने का कारण पूछा। उन्होंने आज तक ऐसे फल कभी नहीं खाए थे। प्रश्न सुनकर संत बोले, यहाँ का राजा दयालु होगा, जो गरीबों की मदद करता होगा और प्रजा के दुख दूर करता होगा, इसीलिए ये फल इतने मीठे हैं। राजा को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन महल वापस आकर राजा ने संत की बात को परखने के लिए प्रजा पर खूब अत्याचार किया, गरीबों को खूब सताया और कुछ समय के बाद वो वापस उन्हीं संत की कुटिया में गया। लेकिन ये क्या, वहाँ का नज़ारा ही पूरी तरह बदल चुका था। हरे भरे पेड़ मुरझा से गए थे। राजा संत से मिले। संत ने उनका सत्कार करते हुए ताज़े फल खाने को दिए। लेकिन ये क्या, फलों का स्वाद तो कड़वा था। फलों का रस भी सूख गया था। इतने बेस्वाद फल राजा ने जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। राजा हैरान थे, आखिर ऐसा कैसे हो गया। राजा के चेहरे के भाव देखकर संत दुखी मन से बोले, क्या करें, अब राजा बदल गया है। वो प्रजा को कष्ट देता है, उन्हें प्रताड़ित करता है। प्रजा दुखी है, इसीलिए फलों का स्वाद कड़वा है। राजा ने श्रद्धा से संत के पैर छुए और वापस लौट आया। वो फिर से प्रजा के साथ पहले जैसा बर्ताव करने लगा। उसके बदलते ही कुदरती रूप से फलों का स्वाद भी बदल गया। वो वापस रसीले और मीठे हो गए। तो दोस्तों, कभी किसी के जीवन में अत्याचार का जहर नहीं घोलना चाहिए, क्योंकि इसका असर हमें अपने निजी जीवन और खुद से जुड़ी चीज़ों पर भी देखने को मिलेगा। तो दूसरों को खुशी दें, जिससे आप खुद भी खुश रह सकें। नियमित योग और ध्यान से हम अपने विचारों को शुद्ध और मन को पवित्र रख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।